नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के परिचय को जानेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति उतनी ही पुरानी है जितनी यह सृष्टि। यह चिकित्सा उन 5 तत्वों से होती है जिनमें वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, जिनसे शरीर और सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारे जो प्राचीन प्रमाण हैं वेद और पुराण के रूप में, उनमें वेद, उपनिषद व पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, उपवास चिकित्सा और विशेष रूप से छंदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन बहुत विस्तृत मिलता है। रावण और औषधियों की खोज। तो माना जाता है कि रावण जैसी राजसी तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक प्रकृति वाले लोगों को उपवास और संयम का पालन कठिन लगता था। इसीलिए ऐसी औषधियों की खोज शुरू हुई जो प्रकृति के नियम का पालन किए बिना शरीर को ठीक कर सके। यहीं से औषधीय चिकित्सा का विकास आगे बढ़ा। अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा की समूल चीजें पहले से उपलब्ध थीं, लेकिन उसको और तेजी लाई जा सके, जिसके लिए आयुर्वेद का उद्भव हुआ। तो औषधियों का जो प्रारंभ है, प्रारंभिक काल में औषधि या जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं था। माना जाता है कि रामायण काल में श्री राम के समय में जड़ी बूटी चिकित्सा का प्रारंभ हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा का पतन व पुनर्जागरण। तो 18वीं शताब्दी से पहले यह पद्धति लगभग भुला दी गई थी। फिर 18वीं शताब्दी में विचार होने का 18वीं शताब्दी के जो विचारक हैं उन्होंने पाया कि एलोपैथी में खर्च अधिक होता है और नए रोग भी उत्पन्न होते हैं। मतलब एक दवाइयां खाई जिस रोग को ठीक करने के लिए, तो दूसरे और अन्य बीमारियां पैदा हो गई। तो इस कारण प्राकृतिक चिकित्सा का पुनर्जन्म हुआ। डॉक्टर लुई कोने का योगदान। तो जर्मनी के डॉक्टर लुई कोने ने प्राकृतिक चिकित्सा को विश्व में पुनर्जीवित किया। उन्होंने इसमें कई पुस्तकें भी लिखी। सन 1904 में कृष्ण स्वरूप जी ने इन्हें हिंदी में अनुवाद किया, जिससे यह भारत में तेजी से फैलने लगा। अब भारतीय चिकित्सा को ही भारतीय लोगों ने छोड़ा। 18वीं शताब्दी में लुई कुने जो इसको अध्ययन करके इसके विषय में जाने, फिर 1904 में कृष्ण स्वरूप जी ने जब उस अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद किया, तब लोगों को लगा कि नहीं, यह महत्वपूर्ण चिकित्सा है और इसकी जरूरत है। जिसमें महात्मा गांधी व भारत में जो विकास की स्थिति है वह यूं रही कि महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने इसे खुद पर प्रयोग किया, जन जन तक पहुंचाया और 1946 में उरुली कांचन, ये एक स्थान है पुणे में, पहला प्राकृतिक चिकित्सालय वहां पे शुरू किया गया। भारत में प्रचार प्रसार की स्थिति कैसी रही? यह पद्धति मूलतः भारत की ही चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन लुप्त होने के बाद डॉक्टर लुई कुने और भारतीय क्रांतिकारियों, समाज सेवकों व नेताओं के प्रयास से यह फिर वापस हर गांव शहर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो साथियों, आप भी प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़िए और प्राकृतिक चिकित्सा क्रॉनिकल से क्रॉनिकल डिजीज को खत्म करने में सक्षम है। आप दिए गए हमारे इन एड्रेसों पे वाराणसी या नोएडा या हमारे ऑफिस में संपर्क कर कठिन से कठिन रोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।